एकादशी व्रत। एकादशी व्रत हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको कि दशमी विधि एकादशी व्रत नहीं रहा जाता है और हमेशा द्वादशी विधि ही एकादशी व्रत रहा जाता है। और जो अब की फागुन मास की जो एकादशी है वह किस दिन है, यह मैं पूरी आपको जानकारी दूंगी। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत है वह कब है। जो विजया एकादशी है, जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस दिन एकादशी, जो विजया एकादशी है, कहते हैं कि यह व्रत रखने से मन में जो है विजय की प्राप्ति होती है और जो इंद्रियों को अपने वश में करने की भी विजय प्राप्त होती है इस एकादशी को व्रत रहने से। जो कि इस वर्ष 2026 में 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ जो है 12 फरवरी को दिन में गुरुवार के दिन जो कि आज के दिन 11:07 पर आरंभ हुआ था और जो 13 फरवरी को शुक्रवार को 1:06 तक व्याप्त रहेगी एकादशी। इसलिए हम सब एकादशी 13 फरवरी को ही व्रत रखेंगे। और 13 फरवरी को जो है एकादशी द्वादशी वेदी है और आज जो एकादशी थी वो दशमी वेदी थी। इसीलिए मैंने आज के लिए नहीं बोला आपको कि आज का व्रत रखा जाएगा। आज तो मैं लेट वीडियो बना रही हूँ और एकादशी व्रत द्वादशी को ही द्वादशी वेदी ही रखा जाता है। एकादशी जो दशमी वेदी रहा जाता है उसके किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए एकादशी व्रत द्वादशी वेदी रखेंगे हम सब। तो एकादशी जो है, कहते हैं कि जो विजया एकादशी है वह सब व्रत रखने से विजया एकादशी का तो हमको विजय की प्राप्ति होती है। और विजय यानी कि शत्रुओं पर विजय ही नहीं, खाली इंद्रियों पर भी हमको विजय प्राप्त होती है। इंद्रियां भी सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमको पतन की ओर ले जाती हैं और हमको इस पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो हमको सद्मार्ग भी इंद्रियों से ही मिलता है और हमें इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा इस व्रत को रखने से और दोनों जगह हमारी विजय होगी। और इसलिए हमें यह विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए और विजया एकादशी का व्रत 13 तारीख को ही रखा जाएगा। और इस दिन भोजन आदि ग्रहण नहीं किया जाता है। कूटू के आटे की आप पूड़ी है और साबूदाना भी बहुत से लोग खाते हैं, वह आपकी इच्छा है। वैसे इसमें फलाहारी ही व्रत रखा जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दूध दही फल आदि ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हर व्रत में बताती हूँ कि जैसे मेवा शकरकंद व्रत की थाली मतलब आदि आप ग्रहण कर सकते हैं। सब जैसे कि कूटू के आटे की पूड़ी हो गई, आलू हो गए और दूध दही सब्जी, जो फल हैं सब्जी, आलू की सब्जी बना लीजिए आप उसको सेंधा नमक डालकर और उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और शकरकंद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी में मेवा आदि भी ले सकते हैं। और इस दिन जो भी आप लें वो पहले भगवान को भोग लगाएं उसका और इसके बाद आप मतलब भगवान को तुलसी दल डाल के भोग लगाइए और इसके बाद आप ग्रहण कीजिए। तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, भगवान के भोग में अवश्य चढ़ाना चाहिए तुलसी दल, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। और इस दिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप भगवान को एक पाटा लें और उसमें पीला वस्त्र बिछाएं और उसमें जो आपकी भगवान की जो तस्वीर है, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी जो भी आपके पास है तो विष्णु का ही स्वरूप सब, तो उनकी आप तस्वीर रखिए विष्णु भगवान की और उनमें पीला फूल आदि उनको चढ़ाइए, दूध से स्नान कराइए, पंचामृत बनाइए, पंचामृत का भोग लगाइए। इस तरह से आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और एकादशी को रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व होता है। और
रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। पूरी रात ना कर सके तो अर्धरात्रि तक आप जागरण कर सकते हैं। तो इस दिन रोटी आदि नहीं खाई जाती है। किसी भी व्रत में रोटी नहीं खानी चाहिए। और इस एकादशी में, कोई भी एकादशी हो, किसी चाहे कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, किसी भी महीने की एकादशी हो, उस दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। और इस तरह से हम सब एकादशी का व्रत करेंगे। और एकादशी को जो व्रत करेंगे आप, तो उसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम है और भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं, आप जो भी आपका गुरु मंत्र है, वह सब आप भगवान एकादशी के व्रत करने में, भगवान के पूजा अर्चना में, विजया एकादशी में व्रत करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो भी रुके हुए कार्य होते हैं आपके जीवन के, उसमें सब में सफलता मिलती है। और इसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है, आत्म बल देती है एकादशी। जो विजया एकादशी व्रत करने से आत्मबल भी मिलता है और सकारात्मकता भी मिलती है। और इसी दिन, जैसे 13 तारीख को, फरवरी को मनाई जाएगी एकादशी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन होता है। इससे इस दिन इस व्रत का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। अभिजीत मुहूर्त में मिल रही है हमको एकादशी। ऐसे में इस दिन की गई हुई पूजा जो है, व्रत है या दान पुण्य आदि जो भी है, विशेष फलदायी माने जाते हैं। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो हमने अभी आपको बताया था कि जो प्रारंभ हो रही है, 12 फरवरी को ही प्रारंभ हो रही है आज के दिन 12:22 से। और उसकी एकादशी तिथि की समाप्ति 13 फरवरी को, शुक्रवार को 2:25 पर तक रहेगी। और इस दिन, शुक्रवार के दिन, आप सब एकादशी का व्रत रखिए। तो यह मैंने आपको एकादशी के बारे में बताया। और जो अभिजीत मुहूर्त है, 12:13 से लेकर 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त है। और विजय मुहूर्त है वो 2:27 से 3:12 तक दोपहर में। और ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 5:17 से लेकर AM से 6:08 AM तक है। और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन लग रहा है, जो कि 7 AM से 7:48 PM तक। तो ये सब हमको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं विजया एकादशी में। तो अब यह सवाल उठता है कि इस दिन हम क्या करें, क्या ना करें। एक व्रत में कभी भी सोना नहीं चाहिए। सोने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल तो बिल्कुल भी निषेध होता है। और पारण का समय भी मैं आपको बता दे रही हूँ। पारण का समय जो है, 14 फरवरी को 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक पारण कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह से भी आप, या फिर आप अपने गुरु मंत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रहिए। और एकादशी का जो महत्व है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा महत्व है। हर एकादशी का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसी तरह से आप सभी एकादशी का व्रत रहिए। और एकादशी महारानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी एकादशी महारानी से हाथ जोड़कर विनती है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एकादशी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।